हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेटीओ फार्मा में। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोले तो अभी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारा कुछ यूनिट 1 से यूनिट 5 तक इसमें पूरे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पूरे यूनिट में पढ़ना है। 1 यूनिट में कितने पढ़ने हैं, 2 यूनिट में अगर जैसे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमें उतना करना है जितने में हम पास हो जाएँ प्लस अच्छा नंबर इंक्रीज कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो इतना आप पढ़ लेंगे तो एक अच्छा नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। और पास होने की तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप 100% पास हो जाओगे अगर इतना कर लेते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यूनिट 1 की। यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 और यूनिट 1 जो है हमारा वो फिक्स्ड चॉइस है। वहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चन जो आते हैं फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और हमारे यूनिट 2 जो है हमारा नॉट फॉर ऑल, यहाँ पे पूरे ऑल क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पे भी चॉइस है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, और बात करें यूनिट 3 की। यूनिट 3 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 से आते हैं वो भी मास जो हमारा नंबर इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कुछ ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन और प्लस और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर, आपकी नंबर जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और हमारा ये फिक्स होती है, इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा यूनिट 5 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा ही आते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे आपको कवर कराएंगे सारे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, यूनिट 1 के हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यूनिट 1 में आ जाते हैं। तो यूनिट 1 में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने को अगर इस तरीके से जहाँ पे लगा आपको दिखेगा टिक, तो वो समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है उतनी बार ऐसा टिक लगा होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, डिफाइन सेल, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल विथ इट्स ऑर्गेनेल्स पार्ट एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा देखना है वो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स ऑफ पार्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ सेल के डायग्राम देखने हैं, उसके लेबल देखने हैं और उसके फंक्शन देखने हैं। सारा कुछ यहाँ पे आपको मतलब कि सेल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है पूरा। उसका सेल का आपको एक ड्रॉ करना है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखते हैं जो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, राइट नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये तुम्हारे क्वेश्चन है जो इसमें आते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस ये हमारा आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखना होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट उतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए, डिफाइन होम्योस्टैटिस, एक्सप्लेन पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। यहाँ पे हमारा जो होम्योस्टैटिस देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव, हमारा जो होम्योस्टैटिस होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होम्योस्टैटिस देखना होता है। ठीक है आपको। और फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है वो डिफाइन सेल डिवीजन। यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन के बारे में बात करना होता है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, इसमें जो होता है सेल डिवीजन ही होता है। तो यहाँ पे डिफाइन सेल डिवीजन, एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विथ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में आपको देख लेना है अच्छे से। अगर आपको पूरे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन देखना है आपको, सेल डिवीजन कैसे होता है वो सारा कुछ आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डिफाइन टिश्यू एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन विथ डिटेल्ड नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखना है टिश्यू का। ठीक है, डिफाइन टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसका कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन उसका देखना है। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 1 में हमारे 5 क्वेश्चन है जो यहाँ पे मोस्ट है। तो आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, हम सॉल्व करके इसको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो यहाँ पे स्किन के बारे में, इसकी स्किन के फंक्शन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम भी इसी में आता है, इस इंटीग्यूमेट्री सिस्टम भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट नोट स्ट्रक्चर फंक्शन, इसकी स्किन जो है हमारा, उसके बारे में स्ट्रक्चर देखना है और फंक्शन देखना है, इसका सारा कुछ डिटेल में देख लेना, ठीक है। और फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल देख लेना है। डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है। यहाँ पे राइट फैक्टर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड एक्सेल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट हमारा जो आता है क्लासिफिकेशन स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम, ठीक है। हमारा यहाँ पे वर्टिबल कॉलम क्या होता है उसके बारे में देखना है आपको। स्केलेटल सिस्टम क्लासीफाई करना है स्केलेटल सिस्टम को, ठीक है। आपको स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना है। उसके बाद वर्टिबल कॉलम क्या होता है उसके बारे में देखना है, तो ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम के बारे में आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम पूछ लेता है, तो आपको इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना है। तो इसका भी मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बहुत जल्द यहाँ पे सारा कुछ आपको, और 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स। यहाँ पे हमारे लॉन्ग बोन जो होती है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ कला हमारा जो क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आपको जरूर से जरूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, उसके फिजियोलॉजी क्या होते हैं, एक्सप्लेन उसके बारे में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। इसका क्या है, इसमें डिफाइन द क्लासिफाइड जॉइंट ऑफ द सोनोवियल जॉइंट और ऑफ द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे सोनोवियल जॉइंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है और जॉइंट का क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आए। सेकंड यूनिट में भी हमारे 5 क्वेश्चन है और फर्स्ट यूनिट में हमारे 5 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इन सबको कर लेना है। इसके बाद हमारा आता है यूनिट थर्ड में क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिट थर्ड में हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। हमारा यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करना है, उसके डिफाइन करना है। ब्लड कोगुलेशन होमोस्टेटिस, राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन के बारे में, उसके डिफरेंट स्टेज क्या होते हैं, वो कितने स्टेज के कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन के बारे में बात करना है। उसके कौन कौन से स्टेज होते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, अच्छे से। और हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है डिफाइन ब्लड के, देखिए यहाँ पे हमारा ब्लड कोगुलेशन, ब्लड ये मतलब कि हमारा जो यूनिट थर्ड होने वाली है ना, यूनिट थर्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। हमारा जो नंबर जो है हमारा मार्क्स इंक्रीज करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है इससे। और बहुत अच्छा मतलब कि एकदम 1 नंबर का टॉपिक यूनिट है, इसमें आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफाइन ब्लड, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। यहाँ पे हमारा जो ब्लड के फंक्शन है उसको देखना है, ठीक है। उसके कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में बात करनी है, यहाँ पे देख लेना है, वो सारा कुछ पढ़ लेना आपको, ठीक है। यहाँ पे राइट नोट ऑन, यहाँ पे देखिए ABO, यहाँ पे हमारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरे सिस्टम में उसको देख लेने हैं। ग्रुप ब्लड एंड RH फैक्टर, यहाँ पे हमारा उसके बारे में पूरा उसके ब्लड ग्रुप के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सारा कुछ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा। देखिए फॉर्मुलेशन आप हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे हमारा फार्मोलेशन देखना है हीमोग्लोबिन का क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है नोट ऑफ एनीमिया क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, राइट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है आपको। ये सारा क्वेश्चन आपके नोट्स उसमें क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और आपको हम क्वेश्चन पेपर भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर भी एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं।
तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो मॉडल पेपर बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4th नंबर यूनिट में। तो यहाँ पे हमारी चौथी यूनिट में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या होता है, पैरासिम्पैथिक क्या होता है, और तो ये इसके बारे में हमको नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसी में मतलब कि कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, डिफाइन बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा सिंपैथिक क्या होता है और पैरासिम्पैथिक क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर। आई एंड ईयर के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड ईयरिंग। हमारा विज़न जो होता है आई के बारे में, और विज़न का मतलब आई होता है और ईयर का मतलब हियरिंग होता है। तो हमारा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है यहाँ पे। फिर हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल और कार्डियल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा वो है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से जितने यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है। डियर नेम ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बात कर लेना है, ठीक है। सारा कुछ आपको देख लेना है। हमारा 5th यूनिट में आप देखते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये भी हमारा मार्क्स इंक्रीज करता है। ये हमारा जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से देख लेना है। जो हमारा यही तो हमारा बोले तो सब्जेक्ट है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। हार्ट क्या होता है, हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। राइट अ नोट ऑन ईसीजी। ईसीजी क्या होता है आप कमेंट करके बताइए, ईसीजी का फुल फॉर्म और डायग्राम। ईसीजी के बारे में पढ़ लेना है, उसके डायग्राम देख लेना है किस तरीके से डायग्राम होता है। ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद हमारा एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में डिटेल आपको देख लेना है। ब्लड प्रेशर सारा कुछ आपको इसके बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है यार, एक नंबर। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और ईसीजी कमेंट करिए, इसका यही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो देख के कहीं से भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसके बारे में फुल फॉर्म इसका बताइए। राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड विजन वेसल्स। तो हमारा यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होता है उसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में स्ट्रक्चर देख लेना है, फंक्शन देख लेना है। बहुत अच्छा मतलब ये सारा कुछ देखिए। जो हमारा बायो है ना, बोले तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़े आने वाले हैं। तो सारा कुछ जब आप करेंगे ना बहुत अच्छा आएगा मज़ा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है राइट शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पे कार्डियो साइकिल क्या होता है, कार्डियो साइकिल के बारे में पढ़ लेना है आपको। कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ ख़त्म हुआ। तो आपको यहाँ पे देखने को कितने क्वेश्चन मिल गए, इधर 5 हो गए और यूनिट 3 में यूनिट 4 में हमारे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर हमारा इधर 4 है और फिर हमारा सेकंड यूनिट में हमारे जो हैं 5 क्वेश्चन है। 15 19 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल एकेटिव फार्मा पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आने वाला है। तो इसके बारे में भी बहुत जल्द हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो अभी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।